ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास चेनिंग का, प्रोमिसेस में। प्रोमिसेस में एक कॉन्सेप्ट होता है चेनिंग। चेनिंग का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? भाई चेन तो देखी होगी ना लाइफ में। हाँ वैसी वही कॉन्सेप्ट है। चेनिंग का मतलब है एक दूसरे से लिंक होना। सही है। चेनिंग का क्या मतलब है? एक दूसरे से लिंक होना। अब यहाँ पे आप चेनिंग किस तरह देख सकते हैं? यहाँ पे मेरे पास एक डॉट देन है। अब यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल डॉट देन और डॉट कैच हो सकते हैं। सही है। अभी फिलहाल हम डॉट देन पे ही बात करते हैं। सही है। मेरे पास अभी यहाँ पे एक डॉट देन है, मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल डॉट देन हो सकते हैं इस तरह से। ये पहला डॉट देन, ये दूसरा डॉट देन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। सही है। इस तरह से मेरे पास मुख्तलिफ डॉट देन और डॉट कैचेस हो सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं चेनिंग। अच्छा ये चेनिंग होता क्यों है? अभी तो मेरे पास यहाँ पे एक रिस्पॉन्स आ गया कि भैया हम क्रिकेट मैच जीते या हारे। सही है। अब मेरे पास एक कॉन्सेप्ट, भाई पंखे को छोड़ दो, छोड़ दो। सही है। मेरे पास कॉन्सेप्ट है हमें चेनिंग का। चेनिंग आपने देख ली किस तरह लिखी जाती है यहाँ पे। ठीक है जी, आपने कुछ कहना? एरर आ रहा है जी, अभी रिजॉल्व वो सर आएंगे। अच्छा, चेनिंग, चेनिंग का मतलब ये है कि आपके पास मल्टीपल डॉट देन डॉट कैचेस हो सकते हैं। इसका मकसद क्या होता है आपके पास कि अभी तो यहाँ पे सिंपल एक रिस्पॉन्स आपने रिटर्न कराया है, आपने गेट किया है। सही है। अब क्या हो सकता है, उस रिस्पॉन्स के बिना पर आपको कुछ और रिस्पॉन्स रिटर्न कराने हैं। सही है। आपका पास एक रिस्पॉन्स आया कि भैया हम मैच जीत गए, वी लॉस्ट। तो आपके पास जो रिजल्ट आया ना V1 का या वी लॉस्ट का, हम मैच जीत गए तो हमारे पास क्या है V1, मैच हार गए तो क्या आया वी लॉस्ट। अब इन दो रिजल्ट्स के ऊपर हम कुछ मजीद जो है वो चीज़ों को रिटर्न करवा सकते हैं और इस रिजल्ट के ऊपर हम और रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। इसको कहते हैं चेनिंग। अच्छा ये चेनिंग का काम किस तरह करता है? आपने एक गेम का नाम तो सुना ही होगा, खेली भी होगी, उसका कॉन्सेप्ट भी आपको पता ही होगा। उस गेम का नाम है पासिंग द पिलो। नाम सुन रखा है? yes. तो ये पासिंग द पिलो किस तरह चल की जो गेम है वो किस तरह होती है, मतलब क्या रूल है उसका, क्या कॉन्सेप्ट है कि भैया अगर इनके पास पिलो है तो इन पे जो है वो इस गेम का ये रूल है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने बराबर वाले को वो पिलो पास करेंगे। पहला बंदा दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवे को, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये पासिंग द पिलो गेम का कॉन्सेप्ट है। तो ये चेनिंग भी इसी तरह चलती है पासिंग द पिलो वाले कॉन्सेप्ट में। सही है। ये चेनिंग भी जो है वो पासिंग द पिलो वाले कॉन्सेप्ट पर चलती है। पहला डॉट देन अपना रिस्पॉन्स पास करेगा दूसरे डॉट देन को, दूसरा रिस्पॉन्स पास करेगा तीसरे डॉट देन को, चौथा तीसरा करेगा चौथे को, चौथा पांचवे को, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सही है। इस तरह कभी नहीं हो सकता कि पहला डॉट देन पांचवे डॉट देन को अपना रिस्पॉन्स पास कर दे, पांचवा कर दे 50वें डॉट देन को। सही है। तो जो कॉन्सेप्ट पासिंग द पिलो है वो इसका भी। तो अब हम देख लेते हैं इसी एग्जाम्पल को, अब हम एक्सटेंड करते हैं। सही है। अभी फिलहाल हम डॉट देन पे बात करते हैं, ये डॉट कैच पे भी हो सकता है और डॉट देन डॉट कैच दोनों पे हो सकता है। अभी मेरे पास, मैं इसको यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ ताकि मेरे पास ये वेरिएबल जब भी ट्रू होगा कंडीशन मेरी ये वाली इफ की ट्रू हो जाएगी, रिजॉल्व चलेगा और रिजॉल्व में मेरे पास डॉट देन चल जाएगा। इस एग्जाम्पल में यही हो रहा है। yes, सही है। अब हम मैच जीत गए। सही है। अच्छा यहाँ पे एक चीज मैं थोड़ी सी मिस कर रहा हूँ भाई, जब भी क्रिकेट मैच होता है तो वो एसिंक्रोनस टास्क होता है, मतलब फौरन तो क्रिकेट मैच शुरू होकर खत्म नहीं हो जाता ना, उसको पहले मैच होता है फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग और टाइम लगता है। तो यहाँ पे एक फंक्शन हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, वो कौन सा फंक्शन था? सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट, टाइम आउट। तो यहाँ पे रिजॉल्व से पहले मैं लगा देता हूँ सेट टाइम आउट। ठीक है। और राउंड ब्रैकेट्स, इसका सिंटेक्स भी कुछ इसी तरह से है। सबसे पहले ये फंक्शन क्रिएट हो गया, इसके अंदर मैंने एक एरो फंक्शन,
और इस रिजॉल्व फंक्शन को मैंने इसके अंदर प्लेस कर दिया, क्योंकि ऑफ कोर्स भाई जब भी हार जीत का फैसला होगा तो जब भी मैच पूरा हो जाएगा, जिस मैच को पूरा होने में टाइम लगता है, तो वो सेट टाइम आउट के अंदर आ गया। सेम होगा रिजेक्ट के साथ भी कि भैया अगर हम जीतेंगे तो भी डिसीजन आने में टाइम लगेगा, हारेंगे तो भी डिसीजन आने में टाइम लगेगा। तो रिजॉल्व सेट टाइम आउट दो आर्गुमेंट्स को एक्सेप्ट करता है, एक ये एरो फंक्शन और दूसरा टाइम, कि भाई कितना टाइम लगना है इस चीज को एग्जीक्यूट होने में। तो जैसे ही यहाँ पे सेट टाइम आउट में मेरा एरो फंक्शन के बाद जो ये कर्ली ब्रैकेट्स खत्म हो रहा है ना, इसके बाद में लगाऊंगा कॉमा, कॉमा के बाद मैं लिखूंगा मिली सेकेंड्स। क्या लिखूंगा? मिली सेकेंड्स। एक मिली सेकेंड होता है 1000 एक सेकेंड होता है 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। सही है। तो जो मेरा सेकेंड आर्गुमेंट आएगा या मिली सेकेंड्स में आएगा। अगर मैंने यहाँ लिखा 1000 तो इसका मतलब है 1 सेकेंड। इसका मतलब ये कि भाई मेरे इस रिजॉल्व फंक्शन को 1 सेकेंड के बाद रिटर्न करो। सही है? यस सर। और यहाँ मैं सेम यहाँ पे भी कर देता हूँ। अगर मैंने लगाया यहाँ पे 2500 मिली सेकेंड, तो इसका क्या मतलब है कि 2.5 सेकेंड के बाद मेरे फंक्शन को रिजॉल्व करो। सही है? तो 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो यहाँ पे मैं जब भी लिखूंगा मिली सेकेंड लिखूंगा। अगर मैंने 3000 लिखा तो इसका मतलब ये है कि 3 सेकेंड के बाद मेरा फंक्शन सॉल्व होगा। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे 1500 मिली सेकेंड लिख देता हूँ, इसका मतलब 1.5 सेकेंड के बाद मेरे इस फंक्शन को रिजॉल्व करो। ठीक है, अब पहले इसका आउटपुट देख लेते फिर आगे चलते हैं चेनिंग। ठीक है, अब देखिए पहले मेरे पास जो रिस्पॉन्स आ रहा था V1 का या V लॉस्ट का, वो फौरन से आ रहा था। अब इसको चलने में थोड़ा सा से मीन्स 1.5 सेकेंड का टाइम लगेगा। देखिए मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया और रिजल्ट आने में टाइम लग रहा है V1। ये टाइम इसलिए लग रहा है क्यों? क्योंकि मैंने सेट टाइम आउट लगाया हुआ है। सही है? अच्छा, इससे पहले मैं एक और कंसोल लगा लेता हूँ और यहाँ पे मैसेज आ जाए मैच इन प्रोग्रेस। ठीक है भाई, मैच तो चल ही रहा है ना, तो सबसे पहले मेरे पास एक मैसेज आना चाहिए मैच इन प्रोग्रेस। जाहिर सी बात है जब मैच इन प्रोग्रेस का मेरे पास मैसेज आएगा उसी के बाद मेरे पास हार या जीत का मैसेज आएगा। तो दोबारा चलाते देखें। अब क्योंकि ये कंसोल डॉट लॉग मैच इन प्रोग्रेस वाला कंसोल डॉट लॉग है ना, सेट टाइम आउट के अंदर नहीं है। अब समझे एसिंक प्रोग्रामिंग को। कंसोल डॉट लॉग मैच इन प्रोग्रेस वाला कंसोल मेरा सेट टाइम आउट के अंदर नहीं है, तो ये फौरन से एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिंक्रोनस है। क्या है ये? सिंक्रोनस है, ये फौरन से आ जाएगा। लेकिन क्योंकि ये रिजॉल्व फंक्शन मेरा एसिंक्रोनस है ना, एसिंक्रोनस मतलब इसको चलने में थोड़ा सा टाइम लगा है। ये रिजॉल्व फंक्शन और ये रिजेक्ट फंक्शन क्योंकि सेट टाइम आउट के अंदर है, यानी इनको चलने में एग्जीक्यूट होने में टाइम लगेगा, तो ये है एसिंक्रोनस। सही है? अब देखें इसका आउटपुट। देखें मैंने एंटर किया, मैच इन प्रोग्रेस फौरन से आ गया, बट जो मेरा रिजल्ट था वो 1.5 सेकेंड के बाद आया। दोबारा देखें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखें मैच इन प्रोग्रेस फौरन आ गया, लेकिन V1 या V लॉस्ट 1.5 सेकेंड के बाद आया। ठीक है जी। अब चेनिंग पे वापस आ जाते हैं। अब चेनिंग का आपने देख लिया कॉन्सेप्ट क्या है, पासिंग द बिलो वाला। मेरे पास अगर 10 डॉट देन है तो 10 डॉट देन एक सबसे पहला डॉट देन दूसरे को, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथे को अपना रिस्पॉन्स पास करेगा। ओके अच्छा, अभी जब आपने ts config फाइल क्रिएट की ना, तो एक चीज को याद रखें कि जब आप इस फाइल को कंपाइल करेंगे तो किस तरह करेंगे? सिर्फ tsc लिखेंगे। ठीक है? जब आपने ts config फाइल क्रिएट कर ली तो आप कंपाइलेशन के लिए सिर्फ tsc को लिखेंगे। पहले आप क्या करते थे? tsc app.ts लिखते थे ना, फाइल का नाम भी लिखते थे कंपाइल के लिए, बट ts config फाइल के लिए आप सिर्फ tsc लिखेंगे। तो tsc क्या करेगा? आपके फोल्डर में जितनी भी फाइल है ना इंक्लूडिंग ts config, उसको भी पिक करेगा। अगर आप इस तरह लिखेंगे ना तो वो सिर्फ इस एक पर्टिकुलर फाइल को देखेगा, बाकी सबको इग्नोर कर देगा। और जब वो सबको इग्नोर करेगा तो आपके पास एक एरर आएगा कि भाई आपने ts config फाइल तो बनाई नहीं है, लेकिन आप तो कह रहे हैं भाई मैंने तो बनाई हुई है। तो जाहिर सी बात है जब वो इग्नोर कर रहा है तो उसको पता ही नहीं चल रहा कि आपने बनाई हुई है,
तो आप सिर्फ TSC लिखिए और ऑटोमेटिक कंपाइल आपकी फाइल हो जाएगी इस तरह से जैसे मेरी हो। सही है, चलिए चेनिंग पे वापस आ गए। अब अपनी एग्जांपल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें। भाई मैच हुआ, मैच इन प्रोग्रेस का मेरे पास रिजल्ट आया, सॉरी मैसेज आया, और फिर मेरे पास मैसेज आ गया V1 का या V लॉस्ट का। भाई जब हम जीतते हैं तो क्या होता है, कोई भी टीम जब जीतती है तो क्या होता है, प्रेजेंटेशन सेरेमनी होती है। सही है, प्रेजेंटेशन सेरेमनी होती है, उसमें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ भाई, जो टीम जीतेगी, यानी मेरे पास एक रिजल्ट आया। अब चेनिंग क्यों है समझिए, जो टीम जीती यानी डॉट देन में मेरे पास आ गया कि V1। अब डॉट देन में भी मुझे उस मैसेज को लेके एक रिजल्ट पास, एक रिस्पॉन्स रिटर्न कराना है। तो अब एग्जाम्पल से समझिए, हम मैच जीत गए, मैच जीते तो प्रेजेंटेशन सेरेमनी होती है और उसमें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलता है। सही है, अब ये अवार्ड कहाँ मिलेगा, मतलब कोडिंग में। जब मेरा डॉट देन पहला होगा ना, अब उसमें मेरे पास यहाँ पे मैसेज आ गया V1 का। सही है, अब यहाँ पे मुझे रिटर्न कराना है कि भाई मैन ऑफ द मैच कौन है। सही है, यानी एक रिजल्ट मेरे पास आया V1, और जाहिर सी बात है जीतने वाले टीम के मेंबर को ही वो अवार्ड मिलता है। तो यहाँ पे मुझे एक रिस्पॉन्स के बिना पर, एक रिस्पॉन्स के ही बिना पर मुझे अब एक दूसरा रिस्पॉन्स रिटर्न कराना है, इसको कहते हैं चेनिंग। सही है, एक रिस्पॉन्स के बिना पर जो कि मेरे पास यहाँ इसमें आ रहा है, इस पैरामीटर में जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है V1 का, उस के बिना पर मुझे एक क्या कराना है, दूसरा रिस्पॉन्स रिटर्न कराना है। तो यहाँ पे मैंने, इसलिए यूज होती है चेनिंग। सही है, एक रिस्पॉन्स के बिना पर जब दूसरा रिस्पॉन्स रिटर्न कराओ तो चेनिंग होती है। अब मेरे इस एग्जाम्पल में क्या है, हम मैच जीत गए, मैच जीते तो चलेगा रिजॉल्व का फंक्शन, और यहाँ पे V1 आ जाएगा। अब जब V1 आया तो जाहिर सी बात है हमारी टीम जीत गई, तो किसी ना किसी हमारे टीम मेंबर को मैन ऑफ द मैच तो मिलेगा। सही है, अब वो किसको मिलेगा बताएं भाई, बाबर आजम को हम दे देते हैं? नहीं नहीं, दे देते हैं यार, रोहित शर्मा जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया मैन ऑफ द मैच बाबर। ठीक है, अब देखिए ये चेनिंग काम किस तरह करे। पहला रिस्पॉन्स आया, अब यहाँ भी रिटर्न का कीवर्ड लगाना लाजमी है। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न का कीवर्ड लगाना लाजमी है, वरना आपके पास जैसे यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा था ना, यहाँ पर भी आपके पास अनडिफाइंड आएगा। सही है, तो यहाँ पे रिटर्न का कीवर्ड लगाना लाजमी है। मेरे पास रिस्पॉन्स आया V1, और मैंने इस रिस्पॉन्स के बिना पर यहाँ पे एक मैसेज रिटर्न करा दिया कि भैया हम मैच जीत गए और हमारी टीम से मैन ऑफ द मैच मिल गया, किसको भाई, बाबर आजम को। अब मैंने क्या कहा, चेनिंग किस तरह काम करती है, एक डॉट देन का रिस्पॉन्स दूसरे डॉट देन में जाता है। अब जब मैं इसको चलाऊंगा ना तो देखें, सॉरी, मैच इन प्रोग्रेस V1 ही आया, मेरे पास बाबर नहीं आया, मैन ऑफ द मैच बाबर नहीं आया। वो क्यों नहीं आया, क्योंकि अब इसका रिस्पॉन्स लाने के लिए, इसका रिस्पॉन्स गेट करने के लिए मुझे एक दूसरा डॉट देन लगाना पड़ेगा इस तरह से। सही है, और इसका भी जो है वो फंडा सेम ही रहेगा कि पहले मैं यहाँ पे एक पैरामीटर पास करूंगा रिस्पॉन्स का, और इसको भी मैं यहाँ पे गेट कर लूंगा। सही है, तो अब ये देखिए काम किस तरह कर रहा है मेरे पास। ठीक है, देखें डॉट देन में मेरे पास सबसे पहले मैसेज आया V1। मैंने कहा भाई अगर हम जीत गए तो रिटर्न करा दो किसको, मैन ऑफ द मैच बाबर को। अब इस रिस्पॉन्स को गेट करने के लिए, ठीक है, जैसे इस रिस्पॉन्स को गेट करने के लिए हमने यहाँ पे डॉट देन लगाया था ना, इस रिस्पॉन्स को भी गेट करने के लिए मुझे एक और डॉट देन लगाना पड़ेगा। सही है, इस प्रॉमिस में जो मेरे पास रिस्पॉन्स आया उसके लिए मैंने ये डॉट देन लगाया। अब इस डॉट देन में जो मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है इस रिटर्न के कीवर्ड की हेल्प से, उसके लिए मुझे दूसरा डॉट देन लगाना पड़ेगा। सही है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो देखें, मैच इन प्रोग्रेस V1 मैन ऑफ द मैच बाबर। ठीक है, ये मैन ऑफ द मैच बाबर कहां से आया, मेरे पास दूसरे डॉट देन से आया। सबसे पहले तो जाहिर सी बात है यहां से रिटर्न कराया लाइन नंबर 22 से,
और मैन ऑफ द मैच बाबर, और फिर दूसरे डॉट देन में मेरे पास ये रिस्पॉन्स रिटर्न आ गया। अच्छा, अगर मैं रिटर्न का कीवर्ड हटा दूं तो देखिए मैच इन प्रोग्रेस V1 अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों आया? क्योंकि हम वैल्यू तो मांग रहे हैं, जावास्क्रिप्ट से हम वैल्यू तो मांग रहे हैं लेकिन रिटर्न तो कराया नहीं, तो जावास्क्रिप्ट क्या बोलेगा, भाई मेरे पास तो है ही नहीं। है ही नहीं का मतलब अनडिफाइंड वो रिटर्न कर देगा। जल्दी से चेनिंग का कॉन्सेप्ट अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। यहाँ पे एक और रिटर्न लगा सकता हूँ और उस रिटर्न का रिस्पॉन्स यानी उस चीज का रिस्पॉन्स में एक और डॉट देन में गेट कर सकता हूँ। यही मकसद है मेरे पास चेनिंग का। मैंने यहाँ पे रिटर्न कराया। अब हम अपनी एग्जांपल को और एक्सटेंड करते हैं। हम मैच जीत गए। अच्छा, सारी बातें बंद, नजरें सारी स्क्रीन पर। हम मैच जीत गए, मैन ऑफ द मैच मिल गया किसको? बाबर आजम को। अब मैन ऑफ द मैच मिला तो क्या बात होती है कि भैया आपने क्या स्कोर किया। तो हम यहाँ क्या लिखे, बाबर ने कितने बनाए? 30 बॉल पे 100 बना दिए। नो सर, 100 बॉल पे 30। 100 बॉल में 50 रन। तो यहाँ पे हम लिख देते कि भाई 100 ऑफ सर आगे 40। नो सर, सही है। नो सर। PSL में तो अच्छा खेलता ही है ना। सही है। तो एक डॉट देन का रिस्पॉन्स यहाँ पे यहाँ पे डॉट देन में रिस्पॉन्स है V1 में मैंने लिखा मैन ऑफ द मैच बाबर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि भाई बाबर ने कितने बनाए, रिटर्न 100 ऑफ 40 बॉल्स। तो अब देखिए वी मैच इन प्रोग्रेस V1 मैन ऑफ द मैच बाबर। अब यहाँ पे ये क्यों रिजल्ट नहीं आया? मैंने जो यहाँ पे 100 ऑफ 40 बॉल्स लिखा, ये रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया मेरे पास? क्योंकि मैंने डॉट देन नहीं लगाया यहाँ पे। सही है। यस सर। यहाँ पे मैंने लिखा डॉट देन, और इस तरह से मैंने यहाँ पे एक और रिस्पॉन्स पास करा दिया, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इसका रिस्पॉन्स यहाँ पे इस कंसोल में आ रहा है और इस रिटर्न का रिस्पॉन्स मेरे पास इस कंसोल में आएगा, क्योंकि चेनिंग इसी तरह काम करता है। मैच इन प्रोग्रेस V1 मैन ऑफ द मैच बाबर और 100 ऑफ 40 बॉल्स नहीं होती, डॉट कैच में भी हो सकती है। सही है। ये चीज सिर्फ डॉट देन में नहीं होती, डॉट कैच में भी हो सकती है। अभी मैंने यहाँ पे इतने रिस्पॉन्स रिटर्न करा है, सब डॉट देन में थे, अब हम डॉट कैच में भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं डॉट कैच को लाने के लिए क्या करूँ, सबसे पहले इस विक्ट्री को फॉल्स करता हूँ कि भैया अगर हम मैच जीत गए तो यही हो रहा था, अब मैच हार गए तो क्या क्या होगा। तो अब जब फॉल्स हो गया ना ये वेरिएबल, तो मेरे पास एल्स स्टेटमेंट चलेगी। एल्स स्टेटमेंट में मेरे पास है यहाँ पे रिजेक्ट। अच्छा, मैंने यहाँ पे भी रिजॉल्व लिख दिया। एल्स स्टेटमेंट चलेगी अगर हम मैच हार गए तो। जैसे अगर मेरे इस विक्ट्री का वेरिएबल फॉल्स है ना यहाँ पे, तो क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एल्स चलेगा। एल्स में मेरे पास है यहाँ पे रिजेक्ट। सही है, इस तरह से। अब जब इसका मैंने मैसेज भी चेंज कर दिया। ठीक है, रिजेक्ट चला। रिजेक्ट किसको ढूंढेगा यहाँ पे, डॉट कैच को। तो अब मैंने लिखा डॉट कैच, जो कि पहले नहीं लिखा था, अब लिख लिया। और यहाँ पे मैंने एरर में वही इसी तरह मैंने यहाँ पे पास किया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एरर। ठीक हो गया जी। इसको मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, इसको मैं यहाँ से रिमूव करके यहाँ भी लगा सकता हूँ। सही है। अब जैसे ही मेरे पास यहाँ पे मेरे पास अब क्या मैसेज आएगा, देखिए इस विक्ट्री का वेरिएबल मेरे पास फॉल्स है। बातें बंद सारी, कॉन्सेंट्रेशन स्क्रीन पे। इस विक्ट्री का वेरिएबल फॉल्स है, स्टेटमेंट मेरी हो जाएगी फॉल्स, और यहाँ पे रिजेक्ट चलेगा। रिजेक्ट फाइंड आउट करेगा इस कैच को। सही है। अब जैसे ही इस कैच में मेरे पास आंसर आएगा तो मैच इन प्रोग्रेस और वी लॉस्ट मेरे पास आंसर आ गया। ये चीज हम देख चुके हैं। अब इस डॉट कैच में भी है ना, मैं चीजें रिटर्न करवा सकता हूँ। आपने किसी से वादा किया, फुलफिल हो गया, रिजॉल्व हो गया। आपने किसी से वादा किया, रिजेक्ट हुआ। अब रिजेक्ट हुआ तो डॉट कैच चला। तो आपने किसी से वादा किया, आप पूरा नहीं कर सके,
सही है, तो डॉट कैच। अब डॉट कैच में भी आप रिस्पॉन्स रिटर्न करा सकते हैं कि भाई आपने वादा पूरा नहीं किया तो सामने वाला बंदा आपसे नाराज हो गया, सही है ना, तो ये नाराजगी है ना उसका रिस्पॉन्स है, अब आपने वो रिटर्न कराना है। तो इस तरह आप डॉट कैच में भी रिस्पॉन्स को रिटर्न करवा सकते हैं। अब हम इसी एग्जांपल को और मजीद एक्सटेंड करते हैं कि डॉट कैच में किस तरह से चलेगी। सही है, अब जब हमारी टीम मैच हारती है तो क्या क्या बातें होती हैं? पहले तो हम ही सही वाली गालियां देते हैं उन्हें, तो ये हमारा रिस्पॉन्स है। फिर क्या क्या बातें होती है अगर हमारी टीम मैच हार गई तो? कि यार बैटिंग अच्छी ये नहीं वाली टीम उससे सारे मैचेस हार जाए, उसके मैच में बारिश हो जाए और तो नेट रन रेट पे हम पहुंच जाएंगे। इसी तरह की बातें होती है ना, यस सर जो कि पिछले हफ्ते हो भी रही थी। तो अब डॉट कैच में भी मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स रिटर्न करवा सकता हूँ। मैंने लिख दिया रिटर्न, अभी जो हमने बातें की मैंने यहाँ पे लिख दिया कुदरत का निज़ाम। इसी तरह की बातें होती है ना। सर तो हमारी टीम मैच हारी, रिजेक्ट चला, रिजेक्ट ढूंढेगा डॉट कैच को। अब जब डॉट कैच में मैंने रिस्पॉन्स रिटर्न करा दिया ये वाला, अब मुझे इस डॉट कैच का रिस्पॉन्स गेट करने के लिए भी अपने पास एक और डॉट देन लगाना पड़ेगा। तो अब आप ये बात याद रखिए कि डॉट कैच का भी अगर मुझे रिस्पॉन्स चाहिए तो डॉट देन लगाना पड़ेगा, क्योंकि रिस्पॉन्स तो यहाँ सक्सेसफुली आ रहा है ना डॉट कैच में, सही है। देखिए अब आपका ये सवाल होगा कि भाई जब डॉट कैच में रिटर्न हो रहा है तो डॉट देन क्यों लगाना है? डॉट देन के लिए डॉट देन लगा रहे थे तो डॉट कैच के लिए डॉट कैच लगाओ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपका रिस्पॉन्स कहीं से भी रिटर्न हो रहा हो, चाहे इस प्रॉमिस से सक्सेसफुली आ रहा हो, अब गौर से सुने इस बात को, आपका रिस्पॉन्स सक्सेसफुली चाहे प्रॉमिस से आ रहा हो जो कि यहाँ पे आ रहा है, चाहे सक्सेसफुली, देखिए इसको रिटर्न करने में कोई मसला नहीं हो रहा ना, आपने रिटर्न करा दिया यानी रिस्पॉन्स आपके पास प्रॉपर्ली आ रहा है, सही है, रिस्पॉन्स आपके पास प्रॉपर्ली आ रहा है। तो इस डॉट कैच का भी रिस्पॉन्स गेट करने के लिए आपको डॉट देन लगाना पड़ेगा। डॉट कैच हमेशा एरर के लिए होता है, डॉट देन रिस्पॉन्स गेट करने के लिए होता है। अब चाहे आप रिस्पॉन्स प्रॉमिस में से सक्सेसफुली रिस्पॉन्स गेट करें या किसी डॉट कैच में से भी आप जो है वो रिस्पॉन्स रिटर्न करें, सही है। तो अब मैंने यहाँ लगा डॉट देन और यहाँ पे मैंने लिख दिया इस तरह से, इसका सिंटेक्स वही रहेगा और यहाँ पे मैंने दोबारा रिस्पॉन्स लिखकर कंसोल डॉट लॉग, इस तरह से मैंने रिस्पॉन्स कर दिया। अब क्योंकि मैं एक लेबल लगा देता हूँ ताकि आपको पता चले, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एरर रिस्पॉन्स इन देन, सही है, ताकि आप लोगों को लेबल से पता चले कि कहाँ से ये चीज़ आ रही है। अब दोबारा सुन ली कि यहाँ पे हो क्या है। सही है, हमारी यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर फॉर एनी रीजन अगर मेरा जो रिस्पॉन्स है वो रिजेक्ट हो गया, प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया, तो मुझे यूजर को मैसेज भी तो भेजना है कि भैया आपका इस वजह से रिस्पॉन्स जो है वो, प्रॉमिस जो है वो रिजेक्ट हुआ। अब उस रिजेक्शन पे भी तो मुझे एक मैसेज दिखाना होगा, जैसे आप लोग कभी लॉगिन करते हैं, सही है, अब वो लॉगिन पे आपने क्लिक किया, अब वो आपके पास एक लोडर स्क्रीन शो हो ही जा रही है, आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी अपने पास, सही है, आपने कहीं लॉगिन किया फॉर, अब समझते कि आपका इंटरनेट बहुत स्लो है, सही है, आपने लॉगिन किया कहीं और वो एक लोडिंग स्टेट आपके पास आ ही रही है, एक लोडिंग का मैसेज आपके पास स्क्रीन पे आ ही रहा है, तो ठीक है, अब वो प्रॉमिस आपके पास थोड़े टाइम बाद रिजेक्ट हो गया कि भाई आपका इंटरनेट बहुत स्लो है, रिक्वेस्ट टाइम आउट का आपके पास एक मैसेज आ गया, तो आप क्या करेंगे, वो प्रॉमिस आपके पास रिजेक्ट हो गया। अब जो आपके पास मैसेज आएगा ना, क्या मैसेज आता है आपके पास, अक्सर ट्राई अगेन का मैसेज आता है ना, ठीक है, ये मैसेज चीज़ें आपने देखी हुई होंगी। तो वो जो ट्राई अगेन आपका जो प्रॉमिस था ना, जो कि स्लो इंटरनेट की वजह से क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया। स्लो इंटरनेट की वजह से जो आपका जो प्रॉमिस था ना वो रिजेक्ट हुआ। रिजेक्ट ने ढूंढा डॉट कैच को, रिजेक्ट ने ढूंढा, फाइंड किया डॉट कैच को, और डॉट कैच में आपने रिटर्न करा दिया ट्राई अगेन। अब जब ट्राई अगेन आपको यूजर को दिखाना है ना, तो आप इस डॉट देन में वो रिस्पॉन्स को यूजर को दिखाएंगे। हमारे एग्जांपल में इस वक्त अगर हमारा रिस्पॉन्स रिजेक्ट होता है
तो मैंने भाई रिस्पॉन्स को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। रिजेक्ट ढूंढेगा डॉट कैच को, डॉट कैच में मैंने ये मैसेज रिटर्न करा दिया कुदरत का निज़ाम, और इस मैसेज को यूजर की स्क्रीन पे दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एक डॉट देन लगा दिया, ठीक है। अब मैं इसको आपको दोबारा चला के दिखाता हूँ। मैच इन प्रोग्रेस, वी लॉस्ट, और फिर उसके बाद क्या आ गया कि भाई अब तो कुदरती हमें बचा सकती है। तो इस तरह ये चेनिंग काम करती है, ठीक है। ज़रा ये चीज़ अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। देन आपने रिटर्न करा दिया, आपके पास मैसेज आ गया V1, और उस मैसेज के बिना पर, उस मैसेज के अगेंस्ट आपने एक और रिस्पॉन्स जनरेट करवाया, सही है। जैसे आपने कहीं लॉगिन किया, अब लॉगिन होने का जो प्रोसेस है ना वो एसिंक्रोनस होता है, सही है। आपने अपनी डिटेल्स डाली, ईमेल और पासवर्ड, वो डेटाबेस में गया, डेटाबेस से उसने आपका डाटा वैलिडेट किया, डेटाबेस में गया, वही बात एसिंक्रोनस है। अब जब एसिंक्रोनस में आपने प्रॉपर मैसेज लिखा ना कि भैया अगर आपकी क्रेडेंशियल, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड बिल्कुल सही है, तो ये आपको यहाँ पे रिटर्न कर देगा सक्सेसफुली लॉग्ड इन, सही है। वो आपको क्या रिटर्न करेगा? सक्सेसफुली लॉग्ड इन। लेकिन अगर आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो गलत है, ईमेल पासवर्ड आपका जो है वो गलत है, तो वो आपको क्या मैसेज रिटर्न करेगा? इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, इसी तरह का वो मैसेज आपको रिटर्न करेगा। अब जब आपके ईमेल पासवर्ड गलत है ना, तो प्रॉमिस हो गया रिजेक्ट, और जब ईमेल पासवर्ड आपका सही है तो आपका प्रॉमिस हो गया रिजॉल्व, सही है। यहां तक सबको क्लियर है? अब एक आती है चेनिंग का कॉन्सेप्ट। चेनिंग में क्या होता है, अब आप लोगों को ये चीज तो समझ आ गई कि एक डॉट देन दूसरे डॉट देन को रिस्पॉन्स पास करता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवें को। अब आपका जो कंफ्यूजन है ना वो इस यहाँ पर है कि भाई जब डॉट देन को रिस्पॉन्स पास कर रहा है, तो डॉट कैच क्यों डॉट कैच को रिस्पॉन्स पास नहीं कर रहा? आप लोग सब यहाँ पे बसे। यस सर। देखिए इसका आंसर ये है कि जब भी आपको रिस्पॉन्स रिटर्न करवाना है, सही है, आपको जब भी रिस्पॉन्स रिटर्न करवा के उसका मैसेज गेट करना है, वो हमेशा डॉट देन में ही होता है। आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आपके क्रेडेंशियल्स गलत थे, गलत का मतलब आपका प्रॉमिस हो गया रिजेक्ट, तो रिजेक्ट ढूंढता है डॉट कैच को। अब जब डॉट कैच में आपके पास एरर आया ना, यहाँ पे इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है, क्या आया यहाँ पे? इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, आपके पास मैसेज आ गया। अब उस मैसेज को आपके पास आपको रिटर्न कराना है। अब रिटर्न आप जब कराएंगे ना, जब आपको यूजर को भी वो मैसेज दिखाना है। तो एक बात याद रखिए, जब भी आपको रिस्पॉन्स रिटर्न कराना, अब वो रिस्पॉन्स आप कहीं से भी रिटर्न करा सकते हैं, प्रॉमिस से भी रिटर्न करा सकते हैं, सही है, जो आपने ऊपर फंक्शन बनाया है, सही है, और वो आप डॉट कैच से भी करवा सकते हैं। अब मैं आपको एक और टेक्निकल, यहाँ पे एक टेक्निकल जुमला बोलता हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। ये जो डॉट देन और डॉट कैचेस होते हैं ना, ये भी प्रॉमिस रिटर्न करते हैं, सही है। इसीलिए जब आपने देखा कि भाई जब भी आपको प्रॉमिस का रिस्पॉन्स रिटर्न कराना हो ना, तो आपको डॉट देन ही लगाना पड़ता है, सही है जी। ये मैकेनिज्म है जावा में, सही है। ये तो आपको क्लियर है भैया। देखिए दोबारा सुने, प्रॉमिस रिजॉल्व डॉट देन प्रॉमिस रिजेक्ट डॉट कैच। अब जब आपको रिजेक्ट में यानी कैच में रिजेक्ट के बेसिस पे भी अगर कोई मैसेज कन्वे करना है, अब वो मैसेज क्या है? एक रिस्पॉन्स है। देखिए आपका एरर तो आ गया कि भाई इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, लेकिन ये जो खास इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ये जो दो अल्फाज है ना, ये भी एक रिस्पॉन्स है, ठीक है। ये इनवैलिड क्रेडेंशियल्स जो दो अल्फाज है ना, ये भी एक रिस्पॉन्स है। और आपने देखा जब भी आपको रिस्पॉन्स गेट करना हो तो डॉट देन लगाना पड़ता है, इस बात को याद रख लीजिए, चाहे वो डॉट कैच का ही रिस्पॉन्स क्यों ना हो। इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ये जो दो अल्फाज है ना, ये आपने सक्सेसफुली रिटर्न करा दिए, तो ये दो अल्फाज रिटर्न कराने के लिए भी आपको डॉट देन लगाना पड़ेगा। इसीलिए जब यहाँ पे रिजेक्ट फंक्शन चला, इसने कैच को ढूंढा, और कैच में जो मैंने यह चीज रिटर्न कराई ना,
कैच में जो मैंने यहाँ पे चीज रिटर्न कराई, उस मैसेज को दिखाने के लिए मुझे एक डॉट देन लगाना पड़ा। वही बात कि भाई जब भी प्रॉमिस का रिस्पॉन्स रिटर्न करना होता है तो डॉट देन ही लगता है। सही है, ये चीज हमने बराबर वाले से डिस्कस कर।